बात चल रही है। रणथंबोर किला। पहला ही फैक्ट सबसे शानदार जहां से क्वेश्चन बनता है वो है आपके सामने। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये जो रणथंबोर किला है, इस रणथंबोर किले का हमीर रासो के अनुसार प्राचीन नाम क्या है? किसके अनुसार पूछा है? हमीर रासो के अनुसार प्राचीन नाम। और देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रणथंबोर किले का हमीर रासो के अनुसार प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा वो नाम है रणस्तंभपुर। हमीर रासो के अनुसार रणथंबोर किले का प्राचीन नाम क्या होता है? याद रखिएगा रणस्तंभपुर। दूसरी बात, ये जो रणथंबोर किला है, इसके यदि हम निर्माण की बात करते हैं तो याद रखिएगा इस किले का जो निर्माण है वो चौहान शासकों द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया है? चौहान शासक। और नाम हमें जो मिलता है वो है रणथंभ देव चौहान। याद रखिएगा रणथंभ देव चौहान। ये जो रणथंबोर किला है, इस रणथंबोर किले के बारे में बात करते हैं इसके प्रवेश द्वार की। रणथंबोर किले का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा वो है आपके नवलखा दरवाजा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा है? याद रखिएगा नवलखा दरवाजा। इसके अलावा इस रणथंबोर किले की हम और चर्चा करते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा इस किले के अंदर दो महल हैं जहां से क्वेश्चन आता है। एक तो बना है, याद रखिएगा, जोगी महल, पूछ लेता है एग्जामिनर। एक तो कौन सा महल बना हुआ है? याद रखिएगा जोगी महल। और एक यहीं पर बना हुआ है सुपारी महल। और सुपारी महल की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये सुपारी महल एकमात्र ऐसा महल है जहां पर मंदिर प्लस मस्जिद और प्लस गिरजाघर एक साथ बने हैं। इसीलिए डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुपारी महल निम्न में से किस किले में बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इस किले के अंदर। तो एक इस किले के अंदर बना हुआ है आपके प्रमुख रूप से, याद रखिएगा, मंदिर। मंदिर की हम बात करेंगे तो वो जो मंदिर है वो है आपके त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये तो प्रसिद्ध बातें हैं जहां से क्वेश्चन बनता है कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहां पर है। याद रखिएगा रणथंबोर। इसके अलावा इस किले की और बात चर्चा करते हैं तो इस किले के अंदर एक छतरी है बहुत प्रसिद्ध। वैसे छतरी एक तो क्या, छतरी तो दो है, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध है, वो है 32 खम्भों की छतरी। 32 खम्भों की छतरी। और ये जो 32 खम्भों की छतरी है, यहीं पर हमीर बैठकर न्याय किया करता था, इसीलिए इसे न्याय की छतरी या न्याय की कचहरी या फिर हमीर की छतरी का या हमीर की कचहरी कहा जाता है। याद रखिएगा छतरी तो क्या, हमीर की कचहरी। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो महल है, मंदिर है, छतरी है। इसके अलावा इस रणथंबोर किले के बारे में कुछ कथन है। इस किले के बारे में कुछ कथन कहे गए हैं। जैसे सबसे पहले कथन की मैं चर्चा करूं तो वो है आपके अबुल फजल का। अबुल फजल ने रणथंबोर किले के बारे में क्या कहा है? इस किले को देखकर अबुल फजल ने कहा था कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो कि बख्तर बंद है,
बाकी सब नंगे हैं, याद रखिएगा। ये कथन कहा गया है किस किले को लेकर? रणथंबोर किले को लेकर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा है। तो ये कथन हो गया एक, तो लिखिए, शॉर्ट में लिख दूं, एकमात्र किला जो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ये कथन पूछा जाता है। इसी रणथंबोर किले के बारे में दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान जिनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने भी एक कथन कहा है। जलालुद्दीन खिलजी ने तो कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब वो बाल दाढ़ी का हो सकता है या फिर सिर का हो सकता है, जो भी हो, आपको केवल एक बाल याद रखना है कि बाल से संबंधित कमेंट। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 100 या फिर 10 दुर्ग, जो भी हो, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, एक बाल के बराबर नहीं समझता। ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। और एक जो कथन है वो संबंधित है, याद रखिएगा, अमीर खुसरो, क्योंकि यहां जब रणथंबोर के शासक हुआ करते थे हमीर देव चौहान, तब 1301 के अंदर यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है, और अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंबोर किले पर अधिकार कर लेते हैं, तब अमीर खुसरो एक कथन कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर का मतलब होता है धर्म विरोधी। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो का ही एक कथन इसी रणथंबोर किले से और है। जब यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने घेरा डाला था, तब अमीर खुसरो ने एक कथन और कहा था कि रणथंबोर किला वे किला हो गया है जहां पर एक सोने के टुकड़े के बदले में चावल के 2 दाने नसीब नहीं हो रहे। ये भी कथन किसका है? याद रखिएगा, अमीर खुसरो का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पर एक दरगाह बनी हुई है, यहीं पर एक दरगाह है किसकी? पीर सदरुद्दीन की, याद रखिएगा, पीर सदरुद्दीन की। पीर सदरुद्दीन की क्या है यहां पर? दरगाह। और जोरा वे भोरा क्या है यहां पर? कुंड है, याद रखिएगा। जोरा भोरा क्या है यहां पर? कुंड। ठीक है, यहां पर रनिहाड़ वे पदमला तालाब है। आजकल आपको पता ही है, आरएसएस भी बोर्ड ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, 2 तालाबों के नाम देकर पूछता है कि ये तालाब निम्न में से किस किले में बने हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अब देखिए वापस, तो कोई भी आप किला पढ़े तो मेरे कहने का मतलब है आप किले को एक ही पेज में कुछ इस प्रकार से लिखें। वापस देखते हैं, कोई बात और भी है तो वो हम और लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है? रणथंबोर किला जो आप पढ़ रहे हैं, इस रणथंबोर किले का हमीर रासों के अनुसार प्राचीन नाम क्या है? याद रखिएगा, रणस्तंभपुर। दूसरी बात, आप कहेंगे सर इस किले का प्राचीन नाम हो गया, ठीक है, लेकिन ये किला है कहां पर? तो याद रखिएगा, रणथंबोर जो किला है वो है आपके किस जिले में? सवाई माधोपुर। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, इस किले का निर्माण किसने करवाया है? तो इस किले का जो निर्माण है वो चौहान शासकों द्वारा ही करवाया गया है, याद रखिएगा। और चौहान शासक कौन है? तो याद रखिएगा, वो है आपके सामने रणथंभदेव चौहान। ठीक है, चौहान शासक।
दूसरी बात, इस किले का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? याद रखिएगा, नवलखा दरवाजा। अच्छा, इसी किले के बारे में एक बात और याद रखिएगा, आपको पूछा जाए कि रणथंबोर किले की कुंजी किसे कहा जाता है? रणथंबोर किले की कुंजी, तो याद रखिएगा वो कहा जाता है आपके जाइन दुर्ग को। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? जाइन दुर्ग जो है उसे कहा जाता है रणथंबोर किले की कुंजी, याद रखिएगा। तो रणथंबोर किले की कुंजी किसे कहते हैं? जाइन दुर्ग को। ठीक है। इस रणथंबोर किले के अंदर दो महल हैं, एक जोगी महल बना है, एक सुपारी महल बना है। इस किले में एक मंदिर है, कौन सा? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इसी किले के अंदर छतरी है 32 खंभों की, जिसे न्याय की छतरी और हमीर की कचहरी बोलते हैं। वैसे इसके अंदर एक छतरी और भी है, और वो है आपके हमारे राजस्थान की अधूरी छतरी। कौन सी है? अधूरी छतरी। इस अधूरी छतरी का जो निर्माण है अधूरा, वो करवाया था कर्मावती ने, लेकिन आगे चलकर जब गुजरात के बहादुर शाह का अटैक हुआ था तब कर्मावती ने जोहर कर लिया था, इसलिए वो छतरी हमेशा के लिए क्या रह गई? अधूरी रह गई। ठीक है। तो याद रखिएगा एक अधूरी छतरी भी है जो कि कर्मावती द्वारा निर्मित है। ठीक है। उसके अलावा फिर हमने 3 कमेंट देखे। अबुल फजल ने कहा कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो कि बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं। यानी कि यहां से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जो रणथंबोर का किला है ये कौन सी श्रेणी का किला है? याद रखिएगा, दुर्गों की कौन सी श्रेणी आती है ये रणथंबोर किले? याद रखिएगा, ये जिस श्रेणी का है वो है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग का मतलब होता है साथी ऐसा किला जो कंटीली झाड़ियों के बीच में बना हुआ हो। इसीलिए तो इस रणथंबोर किले के बारे में कहा भी जाता है कि ये ऐसा किला है जो दूर से दिखाई नहीं देता है, बल्कि आप इस किले के जब बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं ना, तब जाकर ये किला हमें दिखाई देता है। कौन सा? रणथंबोर का किला। याद रखिएगा ये किस प्रकार का है? ये एक प्रमुख रूप से तो क्या है? एरण दुर्ग। ये वैसे 7 अंडाकार पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है। एक तो दूसरा कथन कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने, इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब यहां पर हो सकता है कि सिर के एक बाल के बराबर नहीं समझता या दाढ़ी के बाल के, जो भी हो बाल पकड़ लेना आप। ठीक है। फिर है आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ क्या हो गया है? इस्लाम का घर हो गया। यहाँ पर एक दरगाह है पीर सदरुद्दीन की, यहाँ पर झोरा भोरा नामक कुंड है, यहाँ पर अनिहाल वे, याद रखिएगा, पदमला तालाब है। और हिस्ट्री के हिसाब से यदि हम बात करेंगे तो रणथंबोर किले के अंदर जिस वंश के बारे में हम पढ़ते हैं वह है चौहान वंश। और अगली बात विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारे राजस्थान का चाहे प्रथम साका हो या प्रथम जल जोहर 11 जुलाई 1301 के अंदर इसी किले में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 11 जुलाई 1301 राजस्थान का पहला साका बोल दीजिए या राजस्थान का पहला जल जोर, वो इसी किले में हुआ है। बस। ठीक है, तो बस ये कंप्लीट हो गया आपके कौन सा? रणथंबोर का किला। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आ भी जाएगा यदि इस किले से, तो ये आपके सामने है एक ही पेज में सारा कुछ। ठीक है, बताइए, याद हुआ? रिवीजन इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ऐसे रिवीजन करिए ताकि एक एक बात आपके क्लियर भी रहे। बताइए फटाफट, याद हो गया सभी को? ठीक है, चलिए।